निकली। एक बेटी जब बाबा साहब अपने ससुराल से निकल कर जाती है, उसके लिए दूसरा रास्ता केवल एक ही नजर आता और वो होता है उसके माँ बाप का रास्ता। आज सज्जनों पीहर के लिए रवाना होती है, पीहर में आ जाती है, और जब पीहर में आई अपनी माँ से मिली, और उस माँ का नाम था बाबा साहब अहिल्या। आज जब अंजना अपनी माँ अहिल्या से मिलती है, सारी बातों को बताती है कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया। सज्जनों सारी बातों को सुन लिया, और आज सुनकर के बाबा साहब अंजना की माँ अहिल्या, सुनिएगा जवाब दे रही। और भैया जी क्या जवाब दे रही है भैया? आज अंजना की माँ अहिल्या जवाब देती है, बेटी तूने मुझे सारा सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात मेरे दिल के अंदर एक शंका है, उस शंका का निवारण मैं कैसे करूं? असमंजस, मैं तेरा विश्वास करूं या तेरी सास का विश्वास करूं? सज्जनों आज इन सारी बातों को सुन करके बाबा साहब अंजना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन भैया जी जब आंखों में आंसू आए, बाबा साहब अंजना ने एक बात कही कि मां सुन, इस संसार में एक बेटी को मां से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। लेकिन बाबा साहब आज जवाब दिया अंजना ने, अर्थ में कहा कि मैं पली मात तेरी बाहों में, मैं पली मात तेरी बाहों में, और मैं जन्म की देखी भाली हूँ। अरे तुमने भी निर्णय ले लिया, मैं व्यभिचारिण नारी हूँ। क्या जवाब दोगी? मेरे गुण कर्म स्वभाव से मां, मेरे गुण कर्म स्वभाव से मैं, अरे मैं उस उत्तम कुल में डाली हूँ, और भगवान शरण हुक्मी खेड़ा भ्रम बीमारी की हारी हूँ। ए माँ आज मैं, भैया जी जब इतनी बातों को सुना ना, आज बाबा साहब अंजना और भैया जी इतनी बातों को अपनी माँ से कहती है। आज अहिल्या कहती है कि सुन बेटी, मैं विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन ये जमाना जब एक बार किसी बेटी को अपमानित कर देता है, उसे दोबारा सम्मान नहीं दे पाता। भैया जी इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय पिताश्री भगवान सिंह जी हुक्मी खेड़ा निवासी, जो इस भजन के, जिस भजन को मैं आपके समक्ष गा रही हूँ, इस भजन के रचनाकार हैं। मैं निवेदन करूंगी आप सभी से, ऐसे कवि के लिए जो आप सभी के बीच में इतनी अच्छी अच्छी बातें परोसते हैं, उस कवि के लिए एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। भैया जी आज बाबा साहब अहिल्या कहती है कि सुन बेटी, मेरे अंदर जो असमंजस है ना, वो कैसे दूर होगा? भैया जी और ये ले बेटी तेरी सास अगर हीरे रे 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 रे, क्या? और ये ले बेटी तेरी और सास अगर, और विश्वास करना तेरा
भैया छर झंडा और काम क्रोध मद लोभ मोह का पड़ो गले में सज्जनों, आज भैया जी अहिल्या ने जब इतनी बातों को कहा, सारी बातों को बाबा साहब अंजना ने सुना, आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन अंजना ने हाथ जोड़ करके अपनी माँ से कहा कि सुन माँ, बार बार कहती है कि मैं तेरा विश्वास करूं या तेरी सास का विश्वास करूं, तो सुन, आज जो मैं आशा लेकर के आई थी, उन आशाओं का तूने किस प्रकार से पतन कर दिया। आज अर्थ में कहा कि मेरी आशाओं के बादल को, ए माँ, मेरी आशाओं के बादल को अरे तूने आंधी बनकर उड़ा दिया, अरे जैसे दुल्हन के काजल को माँ आंसू बनकर उड़ा दिया। आज ले ले माँ भलाई जग में, ले ले मात भलाई जग में, और क्यों मेरा पिहर छुड़ावे और नैनन से नीर। आज सज्जनों, जब अहिल्या से इतनी बातों को उस अंजना ने कहा, आज सुनिएगा, अंजना विलाप कर रही है और अपनी माँ से कह रही, भैया जी सुनिए कैसे है। आज अंजना ने कहा कि माँ, मेरे सामने और कुछ नहीं, केवल एक भ्रम है। आज इस भ्रम ने मेरा जीना दूभर कर दिया, लेकिन आज भैया जी शांति बनाओ। आज जब जैसे बाबा साहब इतनी बातों को अंजना ने अपनी माँ अहिल्या से कहा, अहिल्या ने कहा कि बेटी सुन, इस संसार की ये परंपरा है, मैं तुझे अपने पास नहीं रोकती, लेकिन माँ होने का एक फर्ज जरूर निभाऊंगी, तेरे लिए एक रास्ता बताती हूँ। और भैया जी 12 मासी के अंदर आज अहिल्या अंजना को एक रास्ता बता रही है, और सुनिए रास्ता क्या बताया भैया। और तेरी सास की बात को और मेरे दिल भ्रम है, और थोड़ी दूर पे, और थोड़ी दूर पे ऋषि अगस्त कपिल आश्रम।
इक्यावन रुपए का पुरस्कार कालीचरण भगत जी बयाना निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी, आज अंजना की सास पेटमती अंजना को निकालती है। अंजना की माँ अहिल्या वो भी अपने महलों से अंजना को निकाल देती, लेकिन आज अंजना की माँ अहिल्या ने एक बात बताई, एक रास्ता दिखाया। और वो रास्ता क्या था कि बेटी, यहां से थोड़ी ही दूरी पर ऋषि अगस्त का आश्रम है, तू वहां निर्भीक होकर के चली जा। लेकिन बाबा साहब, आज जैसे इतनी बातों को सुना, आज भैया जी अर्थ में जवाब दिया कि अंजना तो खुद में सच्ची थी। अंजना तो खुद में सच्ची थी, बस कुछ प्रारब्धों के फेरे हैं। अरे कभी कभी सच्चाई पर आ जाते कष्ट ले रहे हैं। आज क्या करे भैया जी, लेकिन आज अहिल्या ने कहा, यहां ना होए गुजारा तेरो, यहां ना होए गुजारा तेरो, और मत सूरत मोए दिखावे, और नैनन से नीर आवे। आज बाबा साहब अहिल्या की बातों को माना और आज वन में चल देती है। और सुनिए भैया जी, वो अपना जीवन, वो अपना दिन किस प्रकार से व्यतीत कर रही है। सुनिएगा भैया, जवाब दिया कैसे। कहा, अरे रात जिनको और ले, अरे रात जिनको और चलते ही चलते हैं गई रात। भैया जी, लेकिन कहा क्या, रात जिनका वो चलते ही चलते हैं गई रात, रात जिनको वो चलते ही चलते हैं गई रात। क्यों आज होता क्या है रे, बादल गरजे और बिजली चमके, बादल गरजे और बिजली चमके, और होता क्या, वो बरसात भारी, वो बरसात भारी, वो बरसात भारी, और इनकी तो है रही है बरसात, बरसात भारी, और इनकी तो है रही है बरसात। क्यों वो मारे मारे चीख जीव जंगल के, क्या है मारे चीख जीव जंगल के, और होता क्या है मारे चीख हो जीव जंगल के। लाज मेरी, लाज मेरी, लाज मेरी, कैसे तो बचेगी दासी, लाज मेरी, कैसे तो बचेगी दासी। लेकिन ये हुई बाबा साहब आपके समक्ष में लंगड़ा ढोला, और अब सुनिए लंगड़ा ढोला का झड़ा। और झड़ा में क्या जवाब दिया भैया जी, कहा क्या, ओहो मेरे ईश्वर रे। और इसी बीच फिर से ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री श्री 1008 श्री लखानंद जी महाराज हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया जी। लेकिन कहा
क्या ओहो मेरे ईश्वर रे, हमें मेरे ईश्वर रे